मई 2022 में भारतीय जनता पार्टी की तब की नेशनल स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसा बोला जिससे बहुत बवाल हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बहस करते हुए शर्मा ने पैगंबर की शादी आयशा से इस बारे में कुछ कमेंट्स किए। उन्होंने इस्लामिक किताबों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी बातें सही हैं, लेकिन बहुत लोगों को उनकी बातें बेहद आपत्तिजनक और ईशनिंदा जैसी लगी। इसके तुरंत बाद पूरे भारत और विदेशों में भी गुस्सा फूट पड़ा और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। शर्मा की बातें, जो असल में देश के लोगों के लिए थीं, जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई और कई मुस्लिम बहुल देशों ने इसकी निंदा की। शर्मा की टिप्पणियों के कानूनी और राजनीतिक नतीजे बहुत जल्दी और सख्त हुए। कई राज्यों में उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण और हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। मामला तब और बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद शर्मा को फटकार लगाई और उन्हें देश भर में तनाव भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया। भाजपा, जिस पर देश और विदेश दोनों तरफ से दबाव बढ़ रहा था, ने जुलाई 2022 में शर्मा को पार्टी से सस्पेंड करके अनुशासनात्मक कार्रवाई की। जून 2022 में उदयपुर, राजस्थान में एक दर्जी कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या के साथ शर्मा की टिप्पणियों से जुड़ा विवाद एक भयानक मोड़ ले लिया। लाल, जिन्होंने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर शर्मा का समर्थन करने वाला एक पोस्ट शेयर किया था कि दिनदहाड़े 2 हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी। हत्यारों ने इस वीभत्स कृत्य को फिल्माया और इसे इस्लाम के अपमान का बदला बताया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इससे पता चला कि नफरत भरे भाषण और धार्मिक असहिष्णुता के कितने घातक परिणाम हो सकते हैं। भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस हत्या को आतंकी कृत्य मानते हुए जांच अपने हाथ में ले ली। NIA की जांच में आरोपियों और पाकिस्तान स्थित चरमपंथी समूहों के बीच संबंधों का खुलासा हुआ, जिससे मामले के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं। नुपुर शर्मा केस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर बहस फिर से छेड़ दी, जो किसी भी लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड A बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, हालांकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19 खंड 2 सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा और अन्य उचित कारणों के हित में इस स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। शर्मा का मामला एक जटिल दुविधा पेश करता है, जबकि उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार था। क्या उनके शब्द नफरत फैलाने वाले भाषण की हद पार कर गए, जिससे हिंसा और फूट पैदा हुई? सेक्शन 5, इस विचार को खारिज करना, मुस्लिम और आतंकवाद। नुपुर शर्मा विवाद ने दुर्भाग्य से कई ऐसी ही घटनाओं की तरह एक खतरनाक और भ्रामक विचार को हवा दी, जो मुसलमानों और आतंकवाद को जोड़कर देखता है। यह विचार, जो अक्सर गलत सूचना और पूर्वाग्रह से फैलता है, एक जटिल मुद्दे का खतरनाक सरलीकरण है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आतंकवाद एक वैश्विक घटना है जिसके कई कारण हैं, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक शामिल हैं। आतंकवाद को किसी विशेष धर्म या समुदाय से जोड़ना न केवल गलत है, बल्कि बहुत नुकसानदायक भी है। सेक्शन 6, वैश्विक आतंकवाद का परिदृश्य, धर्म से परे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जैसे संगठनों के आंकड़े लगातार दिखाते हैं कि ज्यादातर आतंकवादी हमले युद्धग्रस्त क्षेत्रों में होते हैं और ऐसे समूहों द्वारा किए जाते हैं जिनके जटिल भू राजनीतिक एजेंडे होते हैं। उदाहरण के लिए, अफ्रीका का साहेल क्षेत्र, जो गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और जातीय तनाव से ग्रस्त है, आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा बन गया है, जहां जमात नुसरत, अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जैसे समूह तबाही मचा रहे हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में दशकों से चल रहे युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप से उपजा संघर्ष तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जैसे चरमपंथी समूहों के लिए एक उपजाऊ जमीन बन गया है। आतंकवाद के लिए सिर्फ इस्लाम को जिम्मेदार ठहराना इतिहास में अन्य धर्मों और विचारधाराओं के नाम पर की गई अनगिनत हिंसक घटनाओं को नजरअंदाज करना है। सेक्शन 7, नफरत की कीमत, व्यापक प्रभावों को समझना। नुपुर शर्मा विवाद,
नफरत भरे भाषण और धार्मिक असहिष्णुता के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। इस घटना ने न केवल भारत के भीतर हिंसा और फूट डाली, बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया। कई मुस्लिम बहुल देशों से बहिष्कार की अपील, हालांकि मुख्य रूप से प्रतीकात्मक थी, लेकिन इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के विवाद राजनयिक संबंधों और आर्थिक संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा इस घटना ने धार्मिक असहिष्णुता के मूल कारणों जैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों, भेदभावपूर्ण प्रथाओं और गलत सूचना के प्रसार को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। सेक्शन 8 जिम्मेदाराना बातचीत को बढ़ावा देना, एकता का आह्वान। नुपुर शर्मा विवाद भारत और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण सबक देता है। यह जिम्मेदाराना भाषण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से जुड़ रही है और विविधतापूर्ण होती जा रही है। जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, इसके साथ यह जिम्मेदारी भी आती है कि इसका प्रयोग सोच समझकर और दूसरों के सम्मान के साथ किया जाए। भड़काऊ बयानबाजी या नफरत भरे भाषण का सहारा लेने के बजाय हमें रचनात्मक बातचीत में शामिल होने, समान आधार और समझ की तलाश करने का प्रयास करना चाहिए। अंतर धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना, सहिष्णुता को बढ़ावा देना और हमारी साझा मानवता का जश्न मनाना एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम है।